नमस्कार दोस्तों, लाइव अपन आ चुके हैं और आज अपन चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं मिस्ट्री वुमेन को लेके। और ये वही मिस्ट्री वुमेन है जो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में भागती हुई देखी गई थी। तो इसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि आखिर वो मिस्ट्री वुमेन कौन है, तो इसी चीज पर अपन चर्चा करेंगे। और नॉर्मली एजम्पशन के ऊपर बात नहीं करने वाले, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एजम्पशन बहुत से चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक 4 क्या मैं बताऊंगा 5 नाम आ चुके हैं, है ना। तो उन 5 नामों को भी आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम बात उस पर करेंगे जो रिवील किया गया है, किसके द्वारा, स्मिता पारिक के द्वारा, कि वो मिस्ट्री वुमेन जो थी, जो सुशांत के अपार्टमेंट में भागती है। और सीबीआई ने, सबसे अहम, सीबीआई ने जिसको बुलाया था कहां पे, डीआरडीओ ऑफिस में पूछताछ करने के लिए, वो भी वहां पे उपस्थित थी। स्मिता पारिक कैमरे पे क्लियरली कहती है, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे और थोड़ा सा आसपास बात करेंगे। और तो आपको मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा, प्ले करूंगा वही वीडियो जो बहुत जरूरी है और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या है पूरा। मैं तुम्हें एक बार ऐड कर देता हूं स्क्रीन पे, जिससे कि आप सुन सको और देख सको, है ना, सबसे अहम। ठीक है, तो मैं ऐड कर लेता हूं। तो सबसे पहले रिपब्लिक से स्टार्ट करते हैं। रिपब्लिक का वीडियो है, प्रदीप भंडारी जी, पहले इस वीडियो को देखना, उसके बाद आगे की चीजें रिवील करेंगे। तो एक बार इसको सुन लो, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी, बहुत जरूरी है ना। तो आइए इसको मैं शो करता हूं। ठीक है, पब्लिक मीडिया नेटवर्क पर अर्नब के साथ आके उन्होंने कहा था कि दिशा सालियान के साथ में और सुशांत की मौत में लिंक है। सोहेल, बहुत बड़ी खबर है। स्मिता पारिक ने कहा है कि सीबीआई की जांच। So the Smita Parekh has said, this is a very important information, that Smita Parekh has said that the CBI investigation is moving in the right direction. The number 2 point, that Smita Parekh is not called at again. So that is another development. The mystery girl is also in. मिस्ट्री गर्ल, तीसरी बड़ी बात, मिस्ट्री गर्ल अंदर है। मिस्ट्री गर्ल का नाम उनको नहीं पता, पर यह है कि मिस्ट्री गर्ल अंदर है। तो बहुत बड़ी खबर है। तो मैं बताना चाहता हूं, अभी जो लेडी गई थी, जिन्होंने अपनी शक्ल ढकी हुई थी, वो ही मिस्ट्री गर्ल है। तो जो मिस्ट्री गर्ल 14 तारीख को एकदम से भाग के गई थी, वो मिस्ट्री गर्ल अंदर पूछताछ हो रही है। बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़े 2 डेवलपमेंट्स, नंबर 1 डेवलपमेंट ये है कि स्मिता पारेख ने कहा है कि मिस्ट्री गर्ल अंदर है, और दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि स्मिता पारेख ने कहा है कि सीबीआई जांच सही दिशा में जा रही है। ये दोनों बड़ा डेवलपमेंट बता रहे हैं कि नाउ इट इज एक्सट्रीमली होपफुल दैट नो लॉन्गर इज दिस द केस ऑफ सुसाइड और डिप्रेशन, दिस इज बीइंग व्यूड फ्रॉम 302 और 306। ये 2 बहुत बड़े डेवलपमेंट है। तो आज पहली बार मिस्ट्री गर्ल से पूछताछ हो रही है। आज अंदर जो सीबीआई, स्मिता पारेख ने कहा है कि जिस तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मूव कर रही है, उनको कॉन्फिडेंस है कि इसका जो आउटकम होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। और तीसरी चीज, स्मिता पारेख को कल नहीं बनाया गया है। सोहेल, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मैं कह रहा हूँ डीआरडीओ में बहुत एक्शन है आज। एंड समहाउ द नार्कोटिक्स वाला जो एंगल है सोहेल, वो एक सप्लीमेंट्री एंगल है। बॉटम लाइन ऑलवेज लाइन्स कि मर्डर सीन पर क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से आपने स्मिता पारिक वाली बात बताई, और रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले बताया था कि स्मिता पारिक ने कहा था कि उनकी बात सुशांत से हुई थी। स्मिता पारिक ने कहा था कि सुशांत डरे हुए थे और उन्हें डर था, उन्होंने कहा था वो लोग हमें छोड़। ठीक है, तो देखो अभी तक क्या समझ में आया एक चीज कि स्मिता पारिक, जिसको डीआरडीओ बुलाया गया था, और कल भी अपन ने इस चीज को देखा था कि उन्होंने मिस्ट्री गर्ल को वहां पे देखा, जिसका वो नाम नहीं बताती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। एक वीडियो और देख लो जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए इस विषय में और थोड़ा आप समझ पाओ, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये टाइम्स नाउ का जो अपन ने कल प्ले किया था, एक बार इसको भी देखो तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। That we have a breaking input also coming in on the broadcast at this point in time before we play out reactions, and this is the big breaking input coming in, big revelation made by Sushant Singh Rajput's friend Sandeep Singh being questioned. That's what we're being told at this point in time, that Sandeep Singh is being questioned and there are some revelations that are being made. Let me try and go across to Kajal if I can. Kajal, if you can hear me, is Sandeep Singh being questioned at this point in time?
Swati, we do not have an independent confirmation from the CBI about this, but Smita Parikh, who was inside the DRDO guest house, when she came out, she said that she saw Sandeep Singh there. This is her. This is on the basis of her statement that we are saying that perhaps Sandeep Singh is also being questioned right now by the CBI, and of course that will be to establish. Right, Kajal, I'm being told that we're getting a reaction from Smita Parikh at this point in time. Let's play that out. एक बड़ा सवाल बताएं जो आपको लग रहा है कि ये केस सही डायरेक्शन में चल रहा है, जहाँ सही डायरेक्शन में चल रही है। टोटली अंदर संदीप सिंह बैठे हैं और वो मिस्ट्री गर्ल भी बैठी हुई है, तो आई थिंक हम सब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। श्योर आपको पता है मिस्ट्री गर्ल कौन? जो मिस्ट्री गर्ल काफी दिनों से न्यूज में चल रही थी। नाम मुझे नहीं पता, पर उनको देख के समझ में आ गया। अंदर है, महेश शेट्टी है। मैंने देखा नहीं, सब मास्क पहन के बैठे हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आराम से एक लंच खा रही थी। लंच खा रही? ऑल राइट, सो स्मिता पारिक, ये क्या था? ठीक है, तो एक चीज इसमें आपको देख के बहुत अच्छे से समझ में आई कि स्मिता पारिक जिसको बुलाया गया था, वहां पे संदीप सिंह उपस्थित था, मिस्ट्री गर्ल उपस्थित थी। दोनों को एक टाइम पे बुलाया गया, सबसे अहम है, क्योंकि हमने एक चीज देखी थी, मिस्ट्री गर्ल और संदीप सिंह दोनों आपस में बात करते हुए नजर भी आते हैं बहुत क्लियरली। उस वीडियो को भी आगे देखेंगे। लेकिन अब यहां तक आपको समझ में आया कि स्मिता पारिक ने इस वीडियो में कहा बहुत क्लियरली कि नाम नहीं बताया ना, जब पूछने पे कि मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसके अंदर वो नाम भी बता रही है ना, तो ये नाम बताएंगी सीधे उज्जवल त्रिवेदी जी के शो में जब ये आई थी, और यहाँ पे नाम भी स्मिता पारिक बताएंगी कि वो मिस्ट्री गर्ल कौन थी। अब ये नेक्स्ट डे का है, समझो। एक दिन पहले डीआरडीओ जाती हैं स्मिता पारिक, सीबीआई बुलाती है उन्हें। राज भाई लिखते हैं जोर से बोलो 302, सही है। तो जाती हैं, है ना, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब इनके उज्जवल त्रिवेदी के शो पे ये लाइव स्ट्रीम लाइव था, ये ना, ये लाइव शो था, तो लाइव में जब वो जुड़ी हुई थी, वार्तालाप हो रही थी, तो हम उस विषय को, उस पॉइंट को सुनेंगे जहां पे ये इस बात का जिक्र करती है। थोड़ा पीछे से सुनेंगे जिससे आपको समझ में आ पाए कि बात क्या हो रही है ना। कि उनका एक बहुत छोटे टाइम का रिलेशन था सारा के साथ। ठीक, उन दिनों कुछ ऐसी भी खबरें आई थी, अब मैं आपसे इसीलिए सीधा पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो निराश हुए थे इस बात को लेकर कि सारा को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है ड्यूरिंग द प्रमोशन, बिकॉज वो एक स्टार डॉटर है। हाँ। और ऐसा भी कुछ था? ये मैंने पढ़ा है। ये उन्होंने पर्सनली नहीं बोला, क्योंकि वो कभी इतनी पेटी बात करते नहीं किसी को। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसी खबरें मैंने बहुत पढ़ी और कहीं उनको बोलते नहीं सुना, लेकिन हाँ, वो ऐसा खबरें मैंने पढ़ी। लेकिन आई रियली लाइक देयर केमिस्ट्री। वो दोनों बहुत परफेक्ट थे एक दूसरे के साथ, इंटेलेक्चुअल लेवल हो या एक तरह से फाइनेंशियल लेवल भी हो, क्योंकि अगर वो इश्क था तो वो एक लेवल पे इश्क था, मतलब कोई किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं था वहां पे। इसलिए ये सारा अली खान के बारे में बोल रही है, अगर किसी को नहीं पता, ये सारा अली खान के बारे में बोल रही है, ठीक है, नवाब की बेटी। और आपने बहुत अच्छे से मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसके अंदर उसकी हरकतें कैसी थी और किस तरीके से ये सारे, ये नवाब की बेटी, सब किसके ऊपर, ये देखो, ये नवाब की बेटी, यानी कि ये सारा अली खान खुद जाके सुशांत के ऊपर थोपती है, उसके बारे में स्मिता पारिक यहाँ पे बात कर रही है। ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग में रखना कि इसी सारा अली खान ने कहा था सुशांत ड्रग्स लेता था। इसलिए वो उन्हें इतना दिल में जख्म दे गया होगा कि ओ ये क्यों वर्कआउट नहीं हुआ। तो वो एक नेचुरली टूटा हुआ दिल उनका रहा थोड़े टाइम तक, और एक वल्नरेबल सिचुएशन रही जिसमें ये मोहतरमा एंटर हुई और एक टोटली इमोशन ड्रिवन इंसान जो है कंट्रोल में आ ही गया। फिर एक अगर हम बात देखें तो कैसे रिया की फैमिली का एकदम से इन्वॉल्वमेंट होता है उनको, जैसे आज मैं किसी टीवी चैनल पर देख रहा था कि काफी ज्यादा उनके दोनों पेरेंट्स भी आया करते थे घर पे, वो भी जाते थे उनको, फिर वो एक रिजॉर्ट में भी ले गए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल की प्लानिंग चल रही थी, इसमें कोई एक नहीं बल्कि पूरी फैमिली ही एक तरह से तैयारी कर रही थी। बिल्कुल ऐसे वैसे होता नहीं है उज्जवल, है ना। अगर हम डेट करते हैं किसी को तो कौन पूरे खानदान के साथ डेरा डाल देता है लड़के या लड़की घर पे, एक्चुअली है ना। तो और ये सामने वाले का भी कंफर्ट लेवल सोचना चाहिए, उसे हम पसंद है या नहीं। आप पूरी तरह से घर में अपनी मनमानी कर रहे हो, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन रही होगी उनके लिए। लेकिन वो इतने लिहाजी थे ना, वो जो मिट्टी से जुड़ा हुआ बंदा होता है। आपने देखा होगा मेरे फेस्टिवल में भी जब वो स्टेज पे आए, उन्होंने नीचे अनिल सिन्हा जी थे जो बहुत वरिष्ठ राइटर हैं इंडस्ट्री के, वो दिखे, तो वो नीचे उतर के बाकायदा पैर छू के ऊपर आए उन्हें गले लगा के।
तो ये सारे स्टारडम वाले ये चोचले नहीं थे उनके, वो बिल्कुल एक मिट्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने सोचा अब ठीक है, अब बड़े हैं, वो बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं होगा, लेकिन ये बड़ों को सोचना चाहिए कि हमें कितना पाइलअप होना है ऑन फ्यूचर दामाद। और स्पेशली जहां पर ये इश्क का मामला हो तो लोग तो और स्पेस देते हैं, दोस्त भी हट जाते हैं कि यार ठीक है अब इन दोनों को रहने दो। अभी तो यहाँ पर ये इश्क तो हो ही नहीं सकता कि मैं देख रहा हूँ कि वो ब्रदर भी उनका साथ में जा रहा है पेरिस और यूरोप ट्रिप में। हाँ, उसमें उनकी फ्रेंड और ये जो पब्लिसिस्ट है मेघना चड्डा, जो कि शायद जो मिस्ट्री गर्ल है, वो भी देखो ये पॉइंट सबसे अहम है ना, ये सुनना वापस से यही है जिसके ऊपर अपन मेन सुनने वाले थे। स्मिता पारिक एक दिन पहले जाती है मिस्ट्री गर्ल को देखती है, नेक्स्ट डे उज्जवल त्रिवेदी जी के शो में। अब अपन उस लड़की के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे कौन है ना, जिसका नाम सुना आपने अभी, मेघना चड्ढा। तो वापस से एक बार सुन लो। जा रहा है पेरिस और यूरोप ट्रिप में। हाँ, उसमें उनकी फ्रेंड और ये जो पब्लिसिस्ट है मेघना चड्डा, जो कि शायद जो मिस्ट्री गर्ल है, वो भी गई थी यूरोप उनके साथ। तो इतना सारा कारवां लेके, और अपने ही साइड वाला कारवां है, उसमें सुशांत के कोई दोस्त या बहन कोई नहीं है। ठीक है, तो रिया की मेघना चड्डा करीबी जो हैं वो इनके साथ गई थी, जैसा कि बताया गया, जो कि मिस्ट्री गर्ल है, जो भागी भागी गई थी। आपको दिखा दूं, स्क्रीन पे देख लो किसकी बात हो रही है, कौन भागी भागी गई थी, ये बहुत क्लियर है। तो ये जो आपको भागी भागी दिख रही थी ना, जो भाग रही थी अंदर, ये मिस्ट्री गर्ल जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन है, मेघना चड्ढा। ठीक है, ये देख लो थोड़ा सा करीब से, ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है। बाकी एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा, मैंने देखा बहुत से, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत से मीडिया चैनल ने एक चीज की रिपोर्टिंग की थी, और वो रिपोर्टिंग क्या थी कि भाई ये मिस्ट्री गर्ल यहाँ पे बात कर रही है इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, तो मेरी जो इसके ऊपर रिसर्च रही वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये फ्रेम देखते हुए तो बिल्कुल लगता है ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ आदान प्रदान हो रहा है चीजों का। बट इस चीज को थोड़ा करीब से देखेंगे ना, समझो। ये फोटो को वापस से लेते हैं, क्योंकि आपने मीडिया चैनल, न्यूज चैनल जहां पे भी देखा ना, उस फोटो को इसी तरह से देखा है, पूरा नहीं देखा है। तो इस फोटो को एक बार देखते हैं, उसके बाद मेघना चड्ढा पे बात करेंगे। तो ये देखो नॉर्मली है ना, जो पूरा देखेंगे उसमें मेरी जिस चीज पे नजर गई वो नजर इस पे गई कि पूरे फ्रेम में ये लड़की, ये पुलिस वाला जो बगल में आपको दिख रहा है, और पीछे वो जो लड़का है, तीनों मोशन में, जैसे कि ये वाला पुलिस वाला खड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको क्लियरली, है ना। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं मोशन में, वो चीज पे ध्यान देना। ये मैं जूम करता हूं, ठीक है। ये लड़की का पैर उठा हुआ है, ये चलते हुए है। ये लड़के का आप देख सकते हो चप्पल लैंड हो रही है, पिछला वाला पैर चप्पल का उठा हुआ है ना, ये वो उस लड़के का। तो ये भी मोशन में, ये भी चल रहा है, ये पुलिस वाला भी मोशन में, मतलब तीनों के तीनों मूवमेंट में। ठीक है, तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि ये तीनों के तीनों, वैसे तो देखो नॉर्मली इस पुलिस वाले को मैं बिल्कुल इसके ऊपर अपन एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से ये फेक पुलिस वाला है। जो ये आपको दिख रहा है ना ब्लैक वाला, ये फेक पुलिस वाला है, जो कि एक अदाकारा है, एक्टर है। ये सारे के सारे जो राम येलगर, ये सब वहां पे फेक पुलिस भी उपस्थित है ना। तो उसके ऊपर अपन स्पेसिफिक वीडियो में एक बार अलग से बात करेंगे, बट अभी बात हो रही है इस लड़की के ऊपर, है ना। तो ये दोनों लेकिन बात नहीं कर रहे, दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, समझ रहे हो, क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये फ्रेम इस तरह से है जिस वजह से आपको लग रहा है कि ये रुक के बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टिल फोटो में आप मोशन नहीं देख सकते, बट क्लियरली यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये मोशन है। ठीक है, इस चीज को समझना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेघना चड्ढा के ऊपर कि आखिर कौन है, तो उस विषय पे चलते हैं। आइए वापस अपने उस पॉइंट को खोल लेते हैं। यहाँ पे अपन ने इसको सुना, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये पीआर वर्ल्ड का एक आर्टिकल है ना, पीआर वर्ल्ड, जिसने मीट द गर्ल्स हु वर्क बिहाइंड द सीन्स टू मेक सेलिब्रिटीज लुक गुड। तो ये जो मेघना चड्ढा, इसका काम ये रहता है कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो कैसे अच्छे दिखे, है ना। तो नॉर्मली पीआर का काम, तो ये रिया चक्रवर्ती के लिए जो स्मिता पारिक बताती हैं करीबी, ये वहां पे भागी भागी इसलिए जा रही थी, मतलब रिया चक्रवर्ती को दर्द, देखो सोचो, गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, है ना, जिस तरह से बात हुई, लेकिन उसको डर नहीं है, उसको दर्द नहीं है, वो नहीं भाग रही, उसकी पीआर भाग रही है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है, इस लाइन को पढ़ो। मेघना चड्ढा 33 years old, ठीक है, and Divya Chaturvedi 30 are founders and partners at Bazinga Entertainment based in Mumbai, and all three have a background in PR and entertainment.
तो ये तीनों का जो बैकग्राउंड है, इन तीनों ने एक कंपनी भी खोली है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तीनों की साथ में मिलके जो फोटो है ना, वो भी एक बार देख लो। तो ये रही, ये है ना मेघना चड्ढा, ये रही आपके सामने है ना, ओ सॉरी। तो ये आपके सामने मेघना चड्ढा रही है ना, ये देख सकते हो। तो इसके ऊपर स्मिता पारिक बात कर रही हैं कि ये जो मिस्ट्री वुमेन है वो ये है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक नया नाम है मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि मेघना चड्ढा मेरे दिमाग में नहीं था और मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी नहीं की थी, और आज नॉर्मली इसके ऊपर बात हो रही है मेरे प्लेटफॉर्म पे तो स्पेशली, ठीक है। तो अब तक अगर नॉर्मली देखा जाए किन किन के नाम आ गए, सिमोन का नाम आ चुका है, खम्बत्ता का नाम आ चुका है, रिया का भी नाम आ चुका है, राधिका का नाम आ चुका है, और अब मेघना चड्ढा का नाम आ चुका है। तो ये सारे नाम है जिसको मिस्ट्री वुमेन बताया गया। लेकिन इन सबको देखते हुए अगर अपन यहां पे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। दिल बेचारा की जो एक्ट्रेस है संजना सांघी, ये भी करीबी है। देखो यही सीन है, सारा का सारा खेल ही यहां पे चल रहा है। तो दिल बेचारा की संजना सांघी भी उस मेघना चड्ढा की करीबी है, देख लो, सिंपल है। ये लिखती है खुद की खुद, संजना सांघी ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा था, जिसके अंदर वो जिक्र करती है इसी मेघना चड्ढा का, जिनके साथ इन्होंने जन्मदिन सेलिब्रेट किया है ना। तो क्लियर है यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से कि ये मेघना चड्ढा कौन है। बॉलीवुड में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव भी है, लोगों के साथ ये भी है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। In some of the photographs, she is seen cutting the cake with her sister and her birthday twin of 2 decades, मेघना चड्ढा, ठीक है। बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आर्टिकल along with the stunning snaps, ठीक है, क्लियर है, आपके सामने है, अच्छे से देख लो, पढ़ने में आ रहा है ना। विद्या जी लिखता है मिसलीड कर रही है, आई कांट ट्रस्ट हर। विद्या जी ये चीज आपने बिल्कुल सही बात कही है ना। आप ये स्मिता पारिक के बारे में कह रही है विद्या जी, ये चीज तो हमेशा आपको सोच के चलना पड़ेगा। मैंने एक चीज बताई, जब क्राइम हुआ है तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ब्लाइंडली किसी पे भी, लेकिन जो चीज कही गई आप उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। एक चीज समझो, तो ये तभी पता लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं जब इस पे बात होगी, है ना। दूसरी चीज, सीबीआई को इन्होंने सारी चीजें बताई, तो भाई हमें तो जो इन्होंने कहा उस पर बात कर सकते हैं, बट सीबीआई बेवकूफ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। हम बेवकूफ बन सकते हैं, ये जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, बट सीबीआई को बेवकूफ नहीं बना सकते, एजेंसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुतों ने सोचा कि बना देंगे, लेकिन असंभव है, ठीक है। तो ये देख लो संजना सांघी कौन है, अगर नहीं पता, ये चेहरा आपके सामने है, यही वो लड़की है संजना सांघी जो दिल बेचारा मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट थी। और इन्होंने ये आरोप भी लगाया था सुशांत सिंह राजपूत पे मीटू का, आपको नहीं ध्यान, मीटू एलिगेशन लगे थे जिसके अंदर यही हीरोइन थी और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर न्यूज रिपोर्टिंग में छप रहा था मीटू मीटू मीटू, कि अपनी को स्टार के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने गलत हरकत करने की कोशिश की। और ये संजना सांघी जब यूएसए में बैठी थी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, और बाद में क्या कहती है, यहां पे सुशांत की लाइफ को वनरेबल बनाया जा रहा था ये इन सबके एजेंडे के द्वारा, और वहां पे ये कहती है मैंने देखा नहीं। आप स्टार हो, आप सेलेब हो, आप पिक्चर में काम कर रहे हो, और आज के टाइम पे स्मार्टफोन हर जने के हाथ में होता है, गूगल सर्च हर जने के हाथ में होता है, ट्विटर पे आप हो, इंस्टा पे आप हो, फेसबुक पे आप हो, और आप कह रहे हो आपको पता नहीं लगा कि इंडिया में ये बात हो रही है। ये इसका बयान था, इस संजना सांघी ने ऐसे अपने आप को बचाया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। यही वो मिस्ट्री वुमेन है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये क्लियरली यहां पे दिखाई देगी, क्लियरली, ठीक है। देखना किसके साथ, संदीप सिंह के साथ। ये संदीप सिंह अपने आप में बहुत धूर्त है, और इसके ऊपर बात करें तो ये साजिश का पुतला है। सुनो, We're back with more breaking inputs. This is Times Now's mega exclusive news break. Sandeep Singh and the mystery woman can be seen in a video that we've accessed. A video of a woman alongside Sandeep Singh has now gone viral. Sandeep Singh is seen with 2 women, in fact, outside Sushant's residence on the day of Sushant Singh. देखो अब एक नई चीज है इस वीडियो में, एक नई चीज है।
मैंने पॉज क्यों किया, अभी तक हमने देखा था भागी भागी एक लड़की अंदर घुसी थी, लेकिन यहां पे कुछ नया आ गया, अंदर एक लड़की घुसी निकली 2 लड़की, ये कुछ नया है। और ये जो है ना, ये पॉइंट, ये जो दूसरी लड़की दिख रही है जिसको राधिका भी कहा गया ना, तो नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूं ये दूसरी लड़की ये पहले से अंदर थी। और आपको एक पॉइंट याद होगा जो नीरज कहता है रिपब्लिक को इंटरव्यू देते वक्त कि एक लड़की भी उपस्थित थी, ध्यान है? अगर नहीं ध्यान तो आपको बता दूं कि नीरज ने कहा था रिपब्लिक को इंटरव्यू देते वक्त कि मैंने जाके गेट खटखटाया, पिठानी ने जाके गेट खटखटाया, और इतनी बार इनके करने के बाद सुशांत की जो दोस्त थी उन्होंने जाके भी गेट खटखटाया, है ना? क्लियरली वो बोल जाता है बोलते बोलते। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि वहां पे कोई लड़की उपस्थित थी। ये लड़की अंदर जाते हुए नहीं दिखाई देती कहीं पे भी, लेकिन बाहर आते हुए जरूर दिखाई देती है। तो इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आखिर ये लड़की को, और देखो ये मिस्ट्री वुमेन जो अंदर जाती है, इसने तो बाद में आके कह दिया मुझे पुलिस ने ऊपर नहीं जाने दिया इसलिए मैं नहीं जा पाई, लेकिन है ना ये बताया गया। लेकिन ये यहां से जो 2 लड़की के साथ आ रही है, क्या सिर्फ ये उसे ही अंदर लेने गई थी? ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। तो आगे सुनते हैं ना। Singh Rajput's death. The woman in the footage is Radhika Nehlani and Ria's assistant, as per actor Shibani Dandekar. But the question is, why was Sandeep Singh around the scene when he had? ठीक है, वापस से नाम सुनेंगे। करण भाई, मैं बिलीव नहीं कर रहा इन लोगों पे। आपको अगर लग रहा हो कि ये कह रहे हैं सर डोंट बिलीव इन स्मिता पारिक, मैं बिलीव नहीं कर रहा है ना, और मैंने तो हमेशा से कहा बिलीव मत करो, लेकिन जिस चीज पे बात हो रही है उसको समझना है। सिर्फ आपके समक्ष रख रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा, उस चीज को आप समझ लो, है ना? आप जज करो। आगे बढ़ते हैं। The woman in the footage is Radhika Nehlani and Ria. ठीक है, राधिका नेहलानी जिसकी मैं बात कर रहा था, और दूसरी शिबानी की बात हो रही है ना, assistant, as per actor Shibani Dandekar. But the शिबानी दांडेकर ने सॉरी ऐसा ट्वीट किया था ना, तो वो कह रही है कि इसके अंदर जो आपको लड़की दिख रही है वो है राधिका नेहलानी, जो पीआर है, ठीक है, वो भी पीआर का काम करती हैं, और वो हैं, फिर से वही बात आती है कि राधिका नेहलानी एक पीआर क्यों ऐसे भागे भागे अंदर जाएगी? ये अपने आप में प्रश्न है। यहाँ पे रिया नहीं भाग रही है, कोई और नहीं भाग रहा है, लेकिन इसको भागने की बहुत पड़ी है। तो इतना तो प्रेम था नहीं, कहीं पे दिखते नहीं है, इतना कोई वो घनिष्ठता भी नहीं थी, तो आखिर इनका अंदर भागना अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है कि क्या है दाल में काला। क्योंकि और बाद में दूसरी लड़की को लेके आती है, और संदीप सिंह से बात हो रही है। दूसरा एक ट्विटर का वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर ये साफ दिख रहे हैं बात करते हुए। The question is, why was Sandeep Singh around the scene when he had not been in touch with Sushant or Riya for almost 10 months? So Sushant Singh Rajput's so-called best friend, Sandeep Singh, was not in touch with the actor for 10 long months, and then all of a sudden, on the day of Sushant Singh Rajput's death, he appears, and then he was seen all over the place, from Sushant's flat to the hospital and also outside the morgue. In fact, in this particular video, तो वही है ना, संदीप सिंह 10 महीने से टच में नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत से कहीं पे बात नहीं हुई है, कहीं से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन ये आ जाता है उछल कूदता हुआ, और सारी चीज इसके। देखो यहां तक मैं मान सकता हूं कि आपका कभी पास्ट में रहा, आप टच में नहीं हो 1 साल से, आप आ गए, लेकिन ये कैसे हो सकता है सारी कमान आपको संभालने को दे दी जाए? ये प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है आप वहां पहुंच कैसे गए, बिल्कुल पहुंच सकते हो, आपका प्रेम होगा पुराना पास्ट का, बट भैया ये अधिकार आपको किसने दे दिया? मुंबई पुलिस इतनी मूर्ख धूर्त कैसे हो गई कि आपको ये पावर दे दी? प्रश्न है कि मुंबई पुलिस तो भैया स्कॉटलैंड यार्ड से कंपेयर करते नहीं थक रहे थे उद्धव ठाकरे, ये संजय राउत, और इनकी पुलिस एक 10 महीने पुराने अज्ञात व्यक्ति को आता है, उसको भैया कमान सौंप देती है। तो ये तो भैया सबसे बड़ा लूप होल है मुंबई पुलिस का ही इन्वेस्टिगेशन में, क्या आप तो भैया संदीप सिंह पे भरोसा कर लिए? ठीक है। video, Sandeep Singh can be seen talking to 2 women. One of them is Radhika Nehlani, is what we're being told, and another one is Ria's assistant. This has been confirmed by actress Shibani Dandekar. But what was he talking about to these 2 women, and what in fact was Sandeep Singh doing in the first place, taking charge of the entire situation? Something that family friends of Sushant Singh Rajput also have questioned. ठीक है, सुशांत के परिवार ने भी इसके ऊपर, है ना, और नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया संदीप सिंह और मिस्ट्री वुमेन दोनों एक साथ डीआरडीओ ऑफिस में उपस्थित थे, और यहाँ पे आपको बात करते हुए दिख रहे हैं, क्लियर बात कर रहे हैं ना आपस में। ठीक है, ये 14 जून का वीडियो है। Let's go across to Kajala. Mumbai bureau chief is joining us on the broadcast with more details. Sandeep Singh's presence is being questioned. Sandeep Singh taking charge. ठीक है, इसको ज्यादा नहीं सुनेंगे, यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी हो गई, समझ में आ गया है ना।
गार्ड का वीडियो देखेंगे उससे पहले इस चीज को देख लो। गार्ड का वीडियो देखते हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड था, उसने क्या बोला है वो भी जरूरी है ना, वो क्या बोलता है उस मिस्ट्री वुमेन को लेके। तो सबसे पहले रिपब्लिक का आर्टिकल है, जो शिवानी दांडेकर है उसने इसके ऊपर क्या बोला। और मतलब ये शिवानी दांडेकर आई, खुद को तो क्लीन चिट दी, साथ की साथ दूसरे को भी क्लीन चिट दे गई है ना। और शिवानी दांडेकर कौन है नहीं पता तो बता दूं, ये फराह अख्तर की, ठीक है, प्यार है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मतलब पढ़ते हैं ना। देखो थोड़ा जूम इन कर देते हैं, ठीक है। तो रिया चक्रवर्ती फ्रेंड एंड एक्टर शिवानी दांडेकर took to her Twitter handle to reveal the name of the mystery woman who was spotted at Sushant's building. अब देखो, रिया चक्रवर्ती की मित्र शिवानी प्यार किसका, फराह अख्तर का, जो कि जावेद अख्तर का सुपुत्र, और ये नीरज जो सुशांत के घर में रह के कुकिंग करता था, वो अब कहां पे नौकरी कर रहा है, इसी फराह अख्तर के घर पे, यानी शिवानी के घर पे उसी नीरज को नौकरी मिल चुकी है। क्लियर है? तो या तो बहुत ज्यादा दयालु है या फिर नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसने ट्वीट किया था शिवानी ने, और ट्वीट क्या करती है उसको देख लो। ये ट्वीट करती है शिवानी दांडेकर, इसका जो ट्विटर हैंडल है किसी को नहीं पता तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज नॉट मी नॉर इज इट सिमोन। तो खुद को तो क्लीन चिट देती है, साथ में दूसरी को भी क्लीन चिट देती है और कहती है प्लीज फैक्ट चेक बिफोर यू स्पेक्यूलेट, दिस इज हिज पीआर पर्सन राधिका निहालानी, और राधिका आहूजा करके जो उनका ट्विटर हैंडल है वो टैग करती है, एंड हर असिस्टेंट स्टॉप विद द फेक न्यूज। तो वो कहती है राधिका निहलानी है और उनकी असिस्टेंट है जो अंदर भाग रही हैं। लेकिन स्मिता पारिक कहती हैं कि ये मेगा चड्डा है मिस्ट्री वुमेन, और यहाँ पे शिवानी दांडेकर जो है वो तो बहुत क्लियरली ये भी कुछ दावे करती हैं कि वो राधिका है और उनके असिस्टेंट है। तो जो दो लड़कियां आपको दिख रही हैं, ठीक है। स्टॉप विद द फेक न्यूज, इनफ, माय साइलेंस डजंट गिव यू द राइट टू कंटिन्यू स्प्रेडिंग लाइज एंड हेट, ठीक है। तो इस महिला के द्वारा ये ट्वीट किया जाता है, और बहुत बहुत प्रभावशाली महिला, आप ये मत सोचना प्रभावशाली नहीं है, है ना। शिवानी बहुत प्रभावशाली, और क्यों प्रभावशाली है आपको बहुत अच्छे से बता दूं। ये प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि ये किसका प्यार है ना, उसका बहुत प्रभाव है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये नेटवर्क 18 का भी आपको आर्टिकल सामने दिख रहा होगा, इसको भी जूम इन करके दिखा देता हूं। सुशांत पीआर पर्सन इज मिस्ट्री गर्ल स्पॉटेड आउटसाइड हिज होम, सेज शिवानी दांडेकर, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, ये भी वही सेम चीज है, वही सेम चीज पे रिपोर्टिंग है। अगला देख लेते हैं। अब ये वाला वीडियो एक बार देखना, जिसके ऊपर मैं बोल रहा था, ये वही है संदीप सिंह और रिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो ये सिक्योरिटी गार्ड भी देखना जो अभी क्रॉस किया था, उसको एक बार अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे संदीप सिंह और ये रिया आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, क्लियर है, बात कर रहे हैं, है ना। देखो देखो वो बात, रिया बोल रहा हूँ, सॉरी, जो भी वो मिस्ट्री वुमेन है वो, और वो आपस में बात कर रहे हैं संदीप सिंह, और उसके बाद ये लड़की निकलने लगती है आराम से, और निकलते निकलते निकल जाती है। अब यहाँ पे इस चीज पे पॉइंट करना जो सबसे अहम है, ये चेहरा देखना। अभी ये पॉज इस चेहरे पे, चेहरा देख लिया, एक कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना, ठीक है, जो वहां पे ड्यूटी कर रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने इनको एंट्री दी है, बहुत क्लियर है। तो ये कैमरे पे रिकॉर्ड होता है ये सिक्योरिटी गार्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपब्लिक की टीम इनके पास पहुंचती है ना। तो रिपब्लिक का इसके ऊपर इंटरव्यू है, कहाँ है रिपब्लिक, ये रहा। तो ये वाला वीडियो देखेंगे, रिपब्लिक की टीम वहां पे पहुंचती है और क्या बात करती है उसको देखो सिक्योरिटी गार्ड से। कहीं देखा है? आप 14 जून को थे यहाँ पर, आप थे यहाँ पर, उनको कहीं देखा है? ये देखिए, ठीक से देखिए, शायद यहीं पर रहती हो। इसका मुंह होना चाहिए ना, मुंह नहीं सामने आ रहा है, वैसे तो बहुत लोग थे। नहीं बट देखो, अगर आपको इससे पता चल जाएगा तो ये देखो,
ऐसी कोई है शख्स यहाँ? एक मिनट देखना 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 देखना, ये सिक्योरिटी गार्ड है भाई साहब, इनकी बात सुनो। इनको फोटो दिखाई दे रही है उस मिस्ट्री वुमेन की जो घर के अंदर घुसी है, समझना। ये मिस्ट्री वुमेन की फोटो दिखा रहे हैं इसे, तो ये भाई साहब क्या कहेंगे, भाई ऐसे मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मास्क लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस मिस्ट्री वुमेन ने गेट के अंदर एंटर होने से पहले मास्क नहीं हटाया था, तब इनको दिक्कत नहीं हुई, तब इन्होंने नहीं कहा अपना मास्क हटा दो। मतलब लेवल है इनका भी। कहीं देखा है? आप 14 जून को थे यहाँ पर? आप थे यहाँ पर? ये वही सिक्योरिटी गार्ड है, आपको ये भी बता दूं, जो क्रॉस कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली पॉज करके दिखाया था उसको, है ना। तुमको कहीं देखा है? जी जी, यहीं पर रहती हो? ये देखिए, ठीक से देखिए, शायद यहीं पर रहती हो। इसका मुंह होना चाहिए ना, इसका मुंह होना चाहिए ना, देख लो। एंट्री देते वक्त मास्क नहीं उतरवाया, लेकिन ऐसे इनको अब मास्क उतरवा के देखना है, तब पहचानेंगे कौन है। बहुत ही बढ़िया, महान है। मुंह नहीं सामने आ रहा है, वैसे तो बहुत लोग थे। नहीं बट देखो, अगर आपको इससे पता चल जाएगा तो ये देखो, ऐसी कोई है शख्स यहाँ? एक मिनट क्या? अभी आएगा। यही कहा, यही इसी गेट से अंदर जा रही है क्या? यही इसी गेट से अंदर जा रही है ये? सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा आपको नहीं सुनाई दिया हो तो बता दूं, ये कहाँ का सीन है। ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बात हो गई जहां पे ये सिक्योरिटी कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता ये उसी गेट के अंदर घुस रही है, और ये चौंक के बोल रहे हैं कहाँ का सीन है। वाजी भाई, तो ये बात हो गई मेरे घर के बाहर, मेरे को कोई मेरा वीडियो दिखाए मेरे घर के बाहर का और मैं पूछूं ये कहाँ का सीन है, ये तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात होगी, आप खुद सोचो। तो जो बैक स्टेज है राघव भाई, मैं आपको ऐड करता हूँ, थोड़ा सा रुकना है ना, ये वीडियो एक बार कंप्लीट हो जाए। तो पुलिस तो है ना साथ में? नहीं पुलिस नहीं है, अकेली है। नहीं पुलिस का अभी फोटो आया ना सामने। पुलिस तो वो एम्बुलेंस के वहाँ पर जो पुलिस खड़ी थी। हाँ, तो इधर बहुत लोग थे, तो ये वाली उनके सगे वाले होंगे। नहीं, क्योंकि फैमिली पहचानती नहीं है इसको। नहीं उनकर सगे वाले आए थे, बहुत लोग आए थे ऐसे। नहीं बट उस समय मैं खुद यहाँ पर मौजूद थी ना, मैं खुद यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी, ठीक है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं उनकर जितने सगे वाले थे वो सब आते थे, तो सभी बहुत लोग आए थे। इसको आप पहचानते हो? बट इसको देखा था? नहीं हम लोग आते थे, तो हम लोग एक दिन के लिए मेहमान आया तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? अरे बट इतने पुलिस सिक्योरिटी में आप किसी को भी बिना पहचाने जाने दे रहे थे? ये जब उनकर सगे वाले, ये देखिए ना, अगर आपको लग रहा हो कि इसको देखा हो कभी। नहीं है, उनकर सुशांत का सगे वाला है। सगे वाला है ये? आप कितने गारंटी से कह सकते हो ये? नहीं, ये हमको नहीं मालूम, ये गारंटी नहीं है हमारा गारंटी नहीं, अभी मालूम नहीं, क्योंकि परिवार तो बोल रहा है कि ये हमारे। क्या मालूम परिवार, अभी पुलिस आया था, पुलिस से बात हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये लोग बात करते गए। बाकी आपने इनको कभी नहीं देखा? हमको चेहरा पहचाने नहीं आ रहा था। देखो एक पॉइंट है, पॉइंट ये है, सिक्योरिटी गार्ड को डरने की क्या आवश्यकता है? ये तो सुसाइड केस है ना, सिक्योरिटी गार्ड को तो कुछ किसी गलत चीज में लिप्त नहीं है, इनकी भैया एनालॉजी के हिसाब से तो सुसाइड केस है। इन्होंने ना किसी को आने दिया ना किसी को जाने दिया, गलत चीज तो हुई नहीं है, तो इन्हें डरने की आवश्यकता क्यों है? पहली चीज तो यहाँ पे क्यों बचने की कोशिश कर रहा है, सबसे मेन पॉइंट है। और ऐसा भी नहीं है कि भैया इनके मुंह में माइक डाला जा रहा हो, एक ये जो कहा जाता है कि मुंह में माइक डाल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत शालीनता से ये लड़की अपना जर्नलिज्म कर रही है, सवाल पूछ रही है, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड के डरने का ये जो है ये गंभीर है ना, तो सुनते हैं। क्योंकि ये देखो, ये दीपेश है ना, जो सुशांत के घर पे काम करते थे, दीपेश है। भाग लिया लो। नहीं आप उस समय थे ना, मुझे बस ये जानना है कि इनको कहीं देखा है? आप चौकी पे जाओ, उधर से पुलिस से पकड़। अरे आपको भी तो मालूम होगा। हम लोग सिर्फ इतना देखिए, देखिए हम क्या उधर है कि क्या हम मैं सिर्फ 2 मिनट बात कर रही हूँ आपसे। हम लोग 2 महीना सुन के बता के हार गया, अभी हम लोग से कोई मतलब नहीं। जो 10 बार पुलिस आया इंटरव्यू, ठीक है। तो नॉर्मली ये यहाँ पे ये कह रहा है ये व्यक्ति कि हम बता के थक चुके हैं, ठीक है,
और अंदर से एक व्यक्ति निकल के आता है जो इसको लेके अंदर चला जाता है। तो वो आता ही इसलिए क्योंकि इनको लगने लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है ना। अब आपने एक चीज देखी थी, 2 लड़कियां जो अपन ने अभी जस्ट देखी थी, वापस से दिखा देता हूं। ये वाला जो वीडियो था, ये वाला वीडियो है ना, जिसके अंदर 2 लड़कियां दिख रही थी, ठीक है। तो शिबानी कहती है कि ये राधिका है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि ये राधिका है, ठीक है। ये जो राइट साइड में जो अपन को ये लड़की दिख रही है तो राधिका समझ में आ रही है, बट मेन सवाल है ये मिस्ट्री वुमेन कौन है, ठीक है। तो स्मिता पारिक ने कहा ये है मेघना चड्ढा, ये अहम है। तो 2 नाम जो आए निकल के कि इसके लिए कहा गया ये राधिका और इसके लिए कहा गया मेघना चड्ढा। तो ये 2 नाम अभी तक निकल के आए हैं, ठीक है। अब इन 2 नामों से सीबीआई तो पूछताछ कर चुकी है, आपके समक्ष में रखना चाह रहा था कि आपको ये चीज पता रहे, ठीक है। हमारे साथ राघव भाई जुड़े हैं, इनको एक बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए, बहुत क्लियर है। आगे बढ़े उससे पहले ये वाला वीडियो भी एक बार देख लेंगे, बट मैं एक न्यूज बता दूं आपको अगर नहीं पता तो। एनआईए ने महाराष्ट्र के अंदर, आपको ध्यान होगा कि क्या रहा था भाई, यूरेनियम, पहले जिलेटिन स्टिक्स मिलती है, फिर यूरेनियम मिल जाता है। तो एनआईए ने इस केस को भी ले लिया है अपने अंदर। तो ये वही टेररिज्म वाला एंगल वापस से आ चुका है, और एनआईए में महाराष्ट्र के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आज के समय में एक ही काम हो रहा है, गंदगी। तो देख लो, क्लियर है, एनआईए ने केस को ले लिया, आपको नहीं पता तो बता दिया, ठीक है। राघव भाई और राज भाई जुड़े हैं, तो इनसे बात करेंगे इस विषय के ऊपर, इसी के ऊपर, और बहुत संक्षिप्त में करेंगे भाई। 1 घंटे का लाइव है, 20 मिनट बचे हैं। तो राज भाई, राघव भाई, आपकी भी रिसर्च रही है मेरे को पता है राज भाई, तो इसके ऊपर थोड़ी नजर डालो कि आपके क्या विचार है। तो सोनम जी, सबसे पहले तो राधे राधे सभी को। राधे राधे। इसमें एक, अगर आप जो फ्रेम आपने दिखाई है ना मिस्ट्री गर्ल वाली, दोनों जो हैं, उसमें पीछे एक व्हाइट होंडा सीआरवी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल है। उसकी डिटेल, उसकी तो यही सीआरवी, इस फ्रेम में तो नंबर इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, पर एक और फ्रेम में दिखता है कि क्या नंबर है, दिखता है। और उसमें चेक करने में ये पता चला कि किसी स्टाइलिस्ट की है। तो अगेन घर पे रहने वाले ही मेंबर की गाड़ी अंदर पार्क होगी। तो अगेन बॉलीवुड से रिलेटेड कोई हेयर स्टाइलिस्ट है, डिटेल में अभी बता दूंगा बाद में, अभी बताना सही नहीं लग रहा मुझे। एंड मिस्ट्री गर्ल की मिस्ट्री, अगेन अगर राधिका निहालिनी है या असिस्टेंट है, अगेन जो एक होता है ना कि कुछ मतलब, क्योंकि मास्क पहना है तो पूरे फेस से तो पता चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन बाकी जो फीचर्स हुए, जैसे अपना फोरहेड हुआ, फेस के बाल के स्टाइल, बाल का कलर, अगर हाथ में इनके कुछ अंगूठी पहना है तो वो चीजें थोड़ी और चेक करके ही पता चलेगी कि एग्जैक्टली कौन है। बाकी वो जो कार वाला था ना, उसके ऊपर बहुत समय पहले मैंने देखा जरूर था, उसकी डिटेल निकाली गई थी, है ना, जो घर के अंदर थी। तो उसके वो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत समय पहले इसके ऊपर मैंने जरूर देखे थे। ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ना, बहुत समय से खड़ी हुई थी, और जब सीबीआई जब अंदर इनके ऑफिस में जाके सारा सीन रिक्रिएट कर रही थी, तब भी खड़ी हुई थी ये गाड़ी। तो एक्चुअल में गाड़ी वहां पे क्यों अबेंडन स्थिति में खड़ी है, ये सवाल तो बिल्कुल ठीक है, आप सही बोल रहे हो राज भाई। तो गाड़ी का खड़ा होना मतलब, एक और पुराने फ्रेम में भी है, गाड़ी का खड़ा होना मतलब यही है कि कोई वहां पे रहता है, उसी की है गाड़ी। अगर देखा जाए तो इतना डाउट वाली बात नहीं है, पर जो भी रहता है उन लोगों से सवाल पूछे गए हैं कि नहीं, क्योंकि किसी को शायद आइडिया हो, क्योंकि अपार्टमेंट में सुनना भी जरूरी होता है। अगर आपने देखा नहीं देखा वो अलग चीज है, कुछ आवाज आई, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, जो भी चीजें, तो ये सब चीजें सवाल तो पैदा करते हैं। ये बात तो आपने ठीक कही। बाकी मैं एक पॉइंट ये भी ले लेता हूं, क्योंकि ओम शांति का एक कमेंट आ रहा है कि मिस्ट्री गर्ल जो है वो जमीला कलकत्ता वाली है। तो जमीला, जिसका भी अपन ने नाम लिया, जो 5 जने उसमें से एक जमीला कलकत्ता वाली भी है, जो शौविक चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड है। तो चप्पल है ना, वैसे मैं आपको बता दूं, चप्पल इतना ठोस एविडेंस नहीं है, बट हाँ, तब भी आप इस चीज को भी देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि दोनों की चप्पल जो है वो सेम है ना। दोनों ने जो चप्पल पहनी थी, इसमें फोटो में दिख नहीं रही, बट दोनों की चप्पल सेम है ना। तो इसके ऊपर भी बात हुई है।
लेकिन इसको अपन इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं ले सकते। बाकी इसके ऊपर कल हम अपने लाइव में शायद बात हुई थी, अगर राघव भाई आप कल थे तो ये जो जमीला कलकत्ता वाली है इसका बॉडी स्ट्रक्चर और जो अंदर मिस्ट्री वुमेन घुसी उन दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। नहीं राघव भाई आप भी बोल सकते हो। राघव भाई अनम्यूट करके ठीक है। राज भाई आप ही राघव भाई को हटा रहे हैं, ठीक है, इनकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, अगर किन्हीं और को भी जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। आवाज आ रही है राज भाई? आ रही है। हाँ, तो एक वीडियो और देखते हैं ना, ये जमीला के ऊपर जो इन्होंने बात की इसी के ऊपर शायद ये वीडियो है। एक वीडियो में आपको और दिखा देता हूँ ना, तो इसके ऊपर इन्होंने जो क्लैरिटी दी है, अगर ये सही वीडियो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी है। और सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस मिस्ट्री गर्ल की बात कही जा रही थी उसका पता चल गया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो जिस संदिग्ध लड़की का जिक्र किया जा रहा है वो रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की दोस्त है, जिसका नाम है जमीला। 14 जून को सुशांत की आत्महत्या की खबर सुनकर जमीला, प्रियंका खेमानी और महेश शेट्टी सुशांत के फ्लैट पर पहुंचे थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया और वापस भेज दिया था, जिसके बाद जमीला घर के स्टाफ मेंबर से मिलकर निकल गई थी। तो जिस संदिग्ध लड़की की पूरे इस केस में, इस पूरे प्रकरण में बात हो रही थी कि वो लड़की आखिर कौन है, उनका पता लग गया है। वो रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की दोस्त जमीला है और ऐसा बताया जा रहा है कि 14 जून को सुशांत की आत्महत्या वाले दिन, उस दिन जब खबर सुनकर जमीला, प्रियंका खेमानी और महेश शेट्टी के साथ फ्लैट पर पहुंची थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, वापस भेज दिया था, जिसके बाद जमीला घर के स्टाफ मेंबर से मिलकर निकल गई थी। ठीक है, तो ये वाली चीज जो मेन जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे इन्होंने ये रिपोर्ट की, और नॉर्मली इस चीज पे फोकस करना सूत्रों के हवाले से, उस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये वाली जो लेकिन न्यूज आई और ये जो सूत्रों के हवाले से, इनके सूत्र मैं आपको बता दूं, सूत्र इनका यही है कि चप्पल सेम है। ठीक है, चप्पल सेम है। तो ये जो भी चैनल था शायद जी न्यूज था, तो इनका डीएनए रिसर्च यही है कि चप्पल दोनों की सेम है। तो उसको लेकिन अपन इतना आधार नहीं ले सकते क्योंकि उसके ऊपर भी बात हुई है। वैसे राज भाई आपका क्या विचार है इसके ऊपर, ये जो अभी अपन ने देखा? तो जो भी मिस्ट्री गर्ल है, दोनों एक या दो जो भी हैं, सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई किसी को भेजेगा तो कोई पॉपुलर नोन फेस को वहां नहीं भेजेगा। अगर कुछ भी रीजन से भेजा गया तो कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं सिमोनी है तो हेयर का वो ही अलग है, कलर अलग है, लंबाई अलग है, वो हो नहीं सकता। एंड अगेन कोई फेमस फेस तो होगा नहीं, राइट। चप्पल मैच हो रहा है, बट अगेन चप्पल के अच्छा लेकिन चप्पल मैच तो हो रहा है। इसको एक चीज देखते हैं, मेरे को ये देखना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने फोटो शेयर की है ना, ये जो जमीला वाली फोटो है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। तो मेरे को कोई देख के बताओ वो कौन सी डेट को शेयर की है ना, क्योंकि ये 14 जून की है तो अपन को पता है, और किसी ने अगर चेक कर रखा हो तो वो कौन सी डेट है कि सुशांत ने इंस्टा पे कौन सी डेट को ये पिक शेयर की थी। क्योंकि सेम चप्पल इतने लंबे समय तक और ऐसी बढ़िया स्थिति में चले, अगर चप्पल ही मेन कारण है तो। डाली तो 2019 में ही थी, पर वो चेक करना है कि एग्जैक्ट डेट क्या है। हाँ, ये किन्हीं ने बताई क्या डेट? चप्पल डिफरेंट है। और हाँ, अगर कोई लोग कह रहे हैं कि रिया है ब्लू टी शर्ट वाली, तो नहीं होगा। वही अगेन, इतना नॉन फेस को नहीं भेजेंगे, किसी अननोन फेस को भेजेंगे जो मतलब लोग भी ढूंढ आसानी से नहीं निकाल सके। वो तो ठीक है, फेक पुलिस वाले लोग निकाल पाए कि ये राम येलगर है या जो भी है, एक और जो जना था दाऊद शेख या जो भी नाम है, वो लोगों ने निकाल लिया था, जो कि अच्छी चीज है, निकाल लिया। लेकिन कोई भी नॉन फेस नहीं भेजने वाले, और कोई भी मतलब प्रेडिक्ट आसानी से करना वाली चीज रहेगी नहीं। ये वाली जो ये एक सवाल है, ये वाली जो पिक है जमीला वाली, ये कहाँ पे शेयर हुई है? इंस्टा पे हुई थी ना?
पता नहीं मुझे, इंस्टा या फेसबुक, क्योंकि इंस्टा पे है नहीं। सुशांत के 82 पोस्ट है जिसमें तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही। फेसबुक पे हो सकती है शायद। ठीक है, इस पे ऑडियंस एक बार देख के जवाब दे कि कहाँ पे शेयर हुई। तो ये है वो लड़की, है ना। तो इसके ऊपर बात करनी है। मेन अपना टॉपिक है मेघना चड्ढा। क्या लगता है उसके ऊपर क्या विचार है? क्योंकि स्मिता पारिक ने एक चीज कही, वो डीआरडीओ, हाँ डीआरडीओ, स्मिता पारिक ने ये कहा कि डीआरडीओ में उपस्थित थी मेघना चड्ढा। तो क्या इसको सुनते हुए क्या लगता है कि वो मेघना चड्ढा है या फिर हवा में बात की है? हवा में बात की। हवा में बात की। हवा में? शीला जी कह रहे हैं अच्छा, मैं खुद को ही, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा मैं खुद को फुल स्क्रीन रख के बैठा था कैसे सोम जी? मैं अच्छा हूं। तो शीला जी कह रहे हैं कि जी हवा में बात की है। और राज भाई आपको क्या लग रहा है? हाँ सॉरी जी बताइए। जी शीला जी आप कई बार वो डिफरेंट क्या बोलते हैं, गाइड करना, क्या बोलते हैं कि लोगों को गुमराह करना चाहते हैं या गुमराह करना चाहते हैं। स्मिता पारिक गुमराह कर रही है यहाँ पे, बट वो क्यों कर रही होगी, इसके पीछे क्या लगता है? मे बी इनसाइड कदाच उन लोगों को बताया होगा कि बाहर जाके कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है या कुछ ऐसा, क्योंकि मीडिया के सामने सारा कुछ खुला नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके सामने शायद बाहर जाके सभी को नहीं बताना है, क्योंकि जैसे वो बोलते थे ना कि बाहर सारी बात निकल जाएगी तो उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा लेकिन इस पॉइंट पे शीला जी, इस पॉइंट को अगर देखें तो इसमें तो रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा कारगर उतरी है कि उसने तो बिल्कुल ही आके कुछ नहीं बताया कि क्या पूछताछ हुई, बट स्मिता पारिक तो हर चीज में बता रही थी। तो अगर सीबीआई ने ऐसा कहा होता स्मिता पारिक या इनको कि आपको जाके बाहर कुछ नहीं करना है या बताना है, तो स्मिता पारिक तो बता रही थी नॉर्मली कि भाई वहां पे संदीप सिंह भी उपस्थित थे, मिस्ट्री वुमेन भी उपस्थित थी। तो ऐसे में तो फिर रिया चक्रवर्ती ने नहीं बताया, और वो तो डर के नहीं बता रही थी। हो सकता है नहीं ये है ना, सही बात है। तो राज भाई वो पॉइंट है ना। बाकी मिस्ट्री वुमेन कौन लग रही है? ये राघव भाई आ जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। राघव भाई को समय देते हैं पहले। राघव भाई क्या, राघव भाई को रिमूव कर रहा हूं मैं, क्षमा चाहूंगा, बट राघव भाई आप बोल नहीं रहे, अनम्यूट नहीं कर रहे, आ रहे हो जा रहे हो। ठीक है मैं रिमूव कर रहा हूँ। हाँ राज भाई, तो इसके ऊपर क्या है, मतलब क्या लग रहा है आपको? तो ट्रस्ट वाइज देखा जाए तो हाँ, कि ट्रस्ट कितना करना है वो एक डेफिनेटली डाउट हर किसी के दिमाग में क्रिएट करता है, पर वही है कि वापस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि कितना सच है। तो वो खुद आदमी वेरीफाई करेगा तभी पता लगेगा कि गुमराह कर रही है कि नहीं कर रही है। तो थोड़ा वापस जाके चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली चीज क्या है। हाँ डाउट डेफिनेटली रह सकता है कि किया जा रहा है, वो आप रख सकते हो। पूरा ट्रस्ट मैं नहीं कहता हर किसी पे करो या नहीं भी करो, खुद जाके हम अपन वेरिफिकेशन करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ यार हो सकता है, या फिर आप क्या होगे नहीं भी हो सकता है कि बंदा या बंदी जो भी है बकवास करे। चेक करना बहुत जरूरी हो गया, वापस जाके चेक करना बहुत जरूरी है। डाउट ज्यादा होता जी, डाउट तो होता है वो, राइट। क्योंकि क्या हो जाता है, अगर अब एक चीज देखनी पड़ेगी कि मुंबई में गणेश और अंकित ने आवाज उठाई थी, ठीक है ना। तो लेकिन उनको धमकी दी जाती है और फिर उनका काम भी लिया जाता है बाहर। बट दिस पर्सन अगेन हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है। बट नो धमकी, नो ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बहुत अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है डेफिनेटली। तो क्वेश्चन मार्क हाँ कर सकते हैं, लेकिन वही चीज है कि जाके एक और वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर आप 100% श्योर हो कि चीज है या नहीं है, जो भी व्हाटएवर जो चीज है। कृष जी, कृष जी अगर आपको आवाज आ रही है तो आपका क्या मत है इसके ऊपर? अबे भाई आप बताओ। ओम नमः शिवाय, हाउ आर यू? हेलो जी, नमः शिवाय टू एवरीबॉडी। नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। हेलो जी, बिल्कुल बताइए।
हेलो जी बिल्कुल आवाज आ रही है, हाँ बिल्कुल हेलो आ रही है। मैं समय नहीं लूंगा। क्रिश जी, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही या अभी भी डिले है तो मेरे को कैन बैक यू स्टेज हियर मी? रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमें आवाज आ रही है। Yeah, actually, I just wanted to, yeah, uh, yes, I too have a very strong feeling that it is Jamila. इंटरनेट Okay, इशू है जी। okay. शायद इन्हें अपनी तब की बात कही भी मेरी अब सुनाई दी, ऐसा कुछ Yes. हुआ। उधर हाँ नेट ठीक है, का प्रॉब्लम होगा ना। सिंपल माइंड्स। हाँ, हाय सोहम, हाय एवरीबॉडी, हाय शीला जी, हाय जी राज, हाय मैं पहली हाय बार मिल रही हूँ राज से। हाय सुमंता जी। हाय। अच्छा, वो वीडियो एक बार और चलाओ, क्योंकि मैंने एक चीज और नोटिस किया उस वीडियो में, जो कल रात को मैंने नोटिस किया, रात भर नहीं सोई हूँ, कुछ कर रही थी यही सब। कौन सा वाला? वो जो वीडियो, जो वो दोनों लड़कियां चल के आ रही है ना, उसमें अगर तुम नोटिस करोगे पीछे, ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, जो संदीप के साथ बात कर रही है, उसके बाद एक लड़का है वहां पे जो संदीप के साथ चलता है, वो महेश शेट्टी है। महेश शेट्टी, एक बार देख लेते हैं। मैंने उसको वो पूरा ट्विटर अच्छी तरह उसको ये जूम करके देखा, एंड आई कंपेयर्ड इट विथ व्हाट ही वाज वेयरिंग, क्योंकि दैट डे उसका एक वीडियो है जहां पे वो बाहर खड़ा है, जब बॉडी लेके बाहर आ रहे हैं, राइट, जब एम्बुलेंस में डालने के लिए लेके आ रहे हैं बाहर, तो यू सी हिम लाइक क्राइंग, वहां पे वो अपना मुंह पकड़ के खड़ा है। राइट, सी, सो नोटिस हिज पैंट, हिज शर्ट, द टॉप, एवरीथिंग वो वही है, द वे ही इज वॉकिंग एंड गोइंग, एंड द वे हिज पैंट इज लिटिल अप। सो दिस इज मे बी दिस वन वाज आफ्टर, क्योंकि वो आई जब बॉडी था, बट वो जब निकल रहे हैं दोनों, इट इज आफ्टर द एम्बुलेंस इज गॉन, देन ये सब बातें करके निकल रहे हैं। बट इसमें अपन एक assumption मेरा बोलने का ये assumption नहीं है, ये मैंने एनालाइज किया है, बट यू कैन गो लुक एट इट। लेकिन इस व्यक्ति को चलने की उस पे नहीं बता सकते कि महेश शेट्टी है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, चलने का नहीं, उसका चलने का देखो, उसका कपड़ा देखो, उसके बाद उसको कंपेयर करो उस वीडियो से जहाँ पे उसका एक्चुअली दिख रहा है अच्छी तरह, बिकॉज वो वीडियो भी है मेरे पास जहाँ पे यू कैन सी हिज क्लोथिंग, you can see his pant and how he is walking, the way his demeanor means, थोड़ा मुझे वो walk सबका मुझे थोड़ा body language का आता है, so if you see that you can check। महेश शेट्टी वहां पे उपस्थित है, तो संदीप सिंह ने कहा भी है कि मैं महेश शेट्टी मेरे साथ था, हाँ, तो हो सकता है। So this might be just after the body went, so he might be there for a little long, because this is the only clip that I found him after that clip, क्योंकि वो इतना clips में है ही नहीं। विद्याधर भाई ने 100 रुपए दिए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें लगता है लेकिन ये रिया ताई है 100%। बाकी इसके ऊपर अपन ने कल बात की थी, मैं एक बार ओके, तो मैं कंप्लीट करूं, मैं जो बोल रही थी। हाँ जी। अच्छा, सो मेरा बोलने का मतलब, मुझे भी किसी ने मैसेज भेजा, क्योंकि कल हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि नहीं, वो स्मिता ने बोला है कि वो कौन थी, मेगा चड्डा या कोई मेघना या मेगा चड्डा, तो मैं आई थिंक आई एम गोइंग टू बिलीव हर, because for me strongly I feel it is Simone Kambata, just because I have looked at lot of things, comparing lot of things, but नहीं, सिमोन के बाल और ये डिफरेंट है, तो सिमोन तो नहीं लग रही है। okay, that might be your view, but मुझे ऐसा लगता है कि वो है, just because of what I have seen and what I have seen in the past, her voice, and also I have analyzed her walk with a ramp walk and everything, so that's her, उसके बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसा लगता है। बट वो जो दूसरी लड़की जो है ना, वो बट आई थिंक वो सिमोन कंबाटा की बात कर रही है, जो स्मिता पारेख बोल रही है कि वो मेगा है, राइट? शी इज टॉकिंग अबाउट दैट सिमोन कंबाटा, द ब्लू वन, दिस वन ना, या, so is she talking about that character, like स्मिता पारेख जब बोल रही है कि मिस्ट्री वुमेन मेगा है करके? हाँ, मिस्ट्री वुमेन को मेगा चड्डा कह रही है। So basically वो जो ब्लू में पहनी है उसको मेगा बोल रही है, and I think I'm going to trust her on that, because वो झूठ क्यों बोलेगी, वो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने वही, इसीलिए मैंने वो महेश शेट्टी का पॉइंट आउट किया
क्योंकि महेश शेट्टी को भी पता होगा वो लड़की कौन है, राइट? तो स्मिता पारेख झूठ नहीं बोल सकती यहाँ पे। सी, अगर उसको बोलना ही नहीं था तो बोलती ही नहीं, बट अगर वो बोल रही है, दैट मीन्स शी सॉ हर इन CBI ऑफिस एंड CBI वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट गर्ल एज यू नो दैट मिस्ट्री वुमन। एंड ये है मेघना चड्ढा। हाँ, तो मैंने उसका संजना सांगी की फ्रेंड ये है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसका प्राइवेट अकाउंट है। अच्छा। ये इसकी प्रोफाइल डीपी है वहां पे, है ना, ये डीपी right. है। So I've not like looked at it. I just got the message yesterday, but जी। I would actually trust Smita on it just because I'm thinking कि वो झूठ क्यों बोलेगी। और अगर और एक और पॉइंट उसको ये करता है, क्योंकि अगर वो महेश शेट्टी भी वहां पे था तो उसको भी पता होगा, राइट? सो कहाँ से वो झूठ बोल सकती है, वो मैं, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। बट वो जो अदर लड़की है उसका मैं एक्चुअली पिक्चर भेजू तुम्हें। आई हैव ए पिक्चर विद द हेड, फोरहेड एंड ऑल दैट, दैट इज वो बॉडी लैंग्वेज राधिका ही है। हाँ, वो तो राधिका या उसके ऊपर बिल्कुल। हाँ, या ठीक है। सो दैट्स माय टेक। भाई जा चुके हैं। अगर वो झूठ बोल रही होगी तो आई थिंक इट इज सिमोन। हाँ, ठीक है। सुमंता जी को लेंगे, उसके बाद फ्रीज धाम जी से लेंगे ना। सुमंता भाई, वो एक्चुअली आज सोहम जी आपने वो वीडियो जो चलाया था स्मिता जी का, वो पूरा वीडियो था ना जो कल आप जो क्लिप आपने चलाई थी जहाँ पे वो ब्लड वगैरह का बोल रहे थे, वही पूरा एक पूरा वीडियो है जिसके एक्चुअली वही मैं कल भी वही बोलना चाहता था वो टाइम पे, बट बाकी लोग बोल रहे थे कि अपने को उसका प्रीटेक्स्ट जानना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बोल रहे थे, क्योंकि वो सुई बोल रहे थे और बहुत सारे लोगों का मेन ये था उसमें आने का, क्योंकि उन्होंने लिटरली इमेजिनेशन कर पाए वो कि क्या हुआ होगा 13 की रात को सुशांत के साथ, तो उसके वजह से तो वो सेंस में भी वो बोल सकते हैं। और जो आपने और एक वीडियो चलाया जो मिस्ट्री गर्ल का, उसमें मैं अभी ये देख रहा था, जो कि और एक बात याद है मेरे को, वो जो वॉचमैन था जिसने सबको एंट्री दी वहां पे, जो लोगों को, वो वॉचमैन उसके बाद से कभी मिला ही नहीं। वो छुट्टी, वो बाद में बोल दिया छुट्टी पे गांव चले गए। हाँ, है नहीं। उसके बाद एक वो मोटा वाला वॉचमैन था, उसका कई बार इंटरव्यू लिया गया दूसरे न्यूज चैनल्स के द्वारा, बट उसमें उन्होंने वो जो वॉचमैन था जो कि थोड़ा सा ये है, थिन है और बॉल्ड है, हल्का वाइट बाल है, डार्क है, मास्क भी पहन के था वो, जिसने उसके लिए गेट खोला था, जो हर एक के लिए गेट खोल रहा था। वो जो दूसरी और एक गाड़ी आई थी जिसमें जो मेरे ख्याल से कौन था वो, कोई तो भी नोन, मतलब ऐसे जैसे डायरेक्टर और ये सब बैक टीम रहती है, उसमें से कोई था, इंपॉर्टेंट इंसान था, जो कि रिया के मेकअप आर्टिस्ट को लेके आया था। तो मेकअप आर्टिस्ट क्यों आया था? वो फोटो में उसके सुशांत को यहाँ पे चोट का निशान था, यहाँ चोट का निशान था, जो मैंने कल भी बोला था, वो भी मिसिंग था जो उसके फोटोज थे उसमें। तो और बहुत सारा उसमें ये था कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहे थे कि मॉर्फ किया गया है फोटोज को, जो फोटोज लीक किए गए थे, तो उसमें भी वो मेकअप आर्टिस्ट का यूज हो सकता है। तो इन लोगों को वो एंट्री दी और फिर वो गार्ड भी मिसिंग है, मतलब लाइक देयर आर सो मेनी लूप होल्स की नो डाउट अपन इतने सारे लोग एक साथ आए। वो मेकअप आर्टिस्ट का आई थिंक बाद में कुछ स्टेटमेंट आया था ना कि वो मैं नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। वो नवीन नावरेकर करके वो मेकअप आर्टिस्ट है जो रिया चक्रवर्ती के लिए 2018 में काम कर चुका था, लेकिन उसने ये क्लैरिटी दे दी थी कि वो मैं नहीं हूँ। राइट। और अभी रिसेंटली भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे सुशांत के लिए वॉरियर पोस्ट करता है वही कि रिया का मेकअप आर्टिस्ट था, तो उस पे भी उसने रील शेयर की कि वो मैं नहीं हूँ। तो एक ये चीज है। फ्रीज धाम से जानना चाहेंगे इस पे। Hello, good evening, everybody. Happy Mother's Day to every lovely mothers out here. Hello, Preeti. Thank you very much. Good evening. Soham, the mystery girl has walked in 2 times in the compound building क्या? नहीं, एक बार ही, मैंने तो एक बार में विजुअल देखा, अंदर जाते हुए और आते हुए। अंदर जाते हुए आते हुए। तो हम जी आप फ्रीज हो गए हैं। मैं फ्रीज 2 टाइम नहीं लगता है? तो हम जी आप फ्रीज हो गए। हो सकता है, आप बताइए आपकी फाइंडिंग के ऊपर हम, क्योंकि एक फ्रेम में तो पीछे गाड़ी है, हाँ, दूसरे फ्रेम में एक में एम्बुलेंस है। हाँ, वो तो जब जा रही थी वही मैं बोल रही थी, जाते वक्त और नहीं, इसमें एंट्रेंस एक ही है बॉस वो जगह के लिए।
एक चीज देखते हैं, एक बार मैं वापस से उसको देखता हूँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है ना, एक बार ये वापस से बात बट मैं बोलूं, सी वो जब जा रही थी दैट टाइम द बॉडी वाज बीइंग लोडेड इन द एम्बुलेंस वहां पे खड़ा था, वो सब, वो जब जा रही है ना वो वाला जब देखोगे, बट वो जब निकल रही है दैट इज आफ्टर द एम्बुलेंस इज गॉन, फिर धीरे से वो लोग सब एक एक करके निकल रहे हैं. So that is why you're seeing one ambulance and the ambulance is not there. That's what I said. The second clip if you notice, Hema, the car which you guys were talking, जिसका नंबर प्लेट के बारे में राज बोल रहा था, नोटिस करो वो किधर पार्क्ड है, उसके बाद एम्बुलेंस किधर पार्क्ड है वो नोटिस करो. देखिए एक तो ये है जिसके अंदर ये अपन देख रहे हैं बहुत क्लियरली, दिखा स्क्रीन पे बराबर, यहाँ पे पीछे वो है गाड़ी खड़ी है ना, ये वाला, लेकिन वही मेन एंट्रेंस का ही गेट है. इसके आगे ये एम्बुलेंस के पहले वाला है कि ये एम्बुलेंस के बाद वाला है? बाद वाला है. नहीं, बाद वाला होता तो यहाँ पे मीतू सिंह होती, क्योंकि संदीप सिंह ने मीतू सिंह को छोड़ा नहीं है. एक ये पॉइंट ये पहले वाला है. अब ये कंफ्यूजिंग है कि आप पहले बाद में, ये अगर पहले वाला होगा तो ये कंफ्यूजिंग होगा ना, तो फिर क्या ये वापस आई? आई डोंट थिंक सो. एग्जैक्टली. नो, ये पहले वाला है, क्योंकि नहीं, ये पहले वाला है क्योंकि एम्बुलेंस से पहले ये लड़की आई थी. तो यानी कि ये इस लड़की को लेके निकली पहले, ये जो ये एम्बुलेंस आई, फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई है, तो ये वापस अंदर घुसी है क्योंकि पुलिस ने गेट बंद करवा दिए थे, इसीलिए इसको दोबारा बहुत इजीली एंट्री मिल चुकी है. तो एग्जैक्टली में कुछ लेने गई होगी. नहीं, बट वो जो दूसरा वीडियो में एम्बुलेंस वो लड़की को लेने गई थी. दूसरे में मैं आपको वही दिखा नहीं, एम्बुलेंस दूसरा वाला है क्या? दूसरा वीडियो चलाओ. फोटो है शायद, फोटो है. नहीं, एम्बुलेंस बाद में आई, ये पहले का है क्योंकि वो भागी आई थी, फिर एम्बुलेंस आई. नहीं, जब एम्बुलेंस अंदर गया तब वो गेट बंद था, गेट बंद किया था उन्होंने, तभी इसलिए वो जब आई तो उनको खोलना पड़ा उसको अंदर ले जाने के लिए. एक ये है जिसके अंदर ये जा रही है, लेकिन इस फ्रेम में तो सीधे एम्बुलेंस है, व्हाइट कलर की है ना, अंदर घुसते और इधर वो दूसरी लड़की नहीं है, इधर शी इज गोइंग अलोन, बराबर. शी इज गोइंग अलोन, करेक्ट. अकेली जा रही है ना, वो बाद में आई होगी, उसका वीडियो नहीं होगा. ये जो दूसरी फोटो है इसके अंदर भी आप क्लियरली देख सकते हो, जिसमें वो कर रही थी क्रॉस, वहां से जा रही है, उसमें भी एम्बुलेंस है ना. तो ये एम्बुलेंस तो कंटिन्यू खड़ी है, ये चीज तो बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो, और उसके पीछे आपको वो गाड़ी दिखेगी. एग्जैक्टली राइट. एंड एक और बात यहाँ पे बोलती हूँ मैं, आई एम कनेक्टिंग दिस विद अदर क्लिप, जहाँ पे वो बॉडी को एम्बुलेंस में डालने के लिए वो स्ट्रेचर पे डाल रहे हैं ना, तब देखोगे कि दीपेश टेक्स दैट रेक्सिन कवर, द अदर रेक्सिन कवर, राइट, एज सून एज ही पुट्स द बॉडी, रेक्सिन कवर लेता है और वो भागता है. जब उस वीडियो को इसके साथ कनेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे वो रेक्सिन कवर पकड़ के इसके साथ लाइक 1 सेकंड बात करता है, एंड देन बिकॉज देयर इज अ क्लिपिंग वेयर इसके बाद का है, जहाँ पे वो बात कर रहा है, जस्ट 1 सेकंड के लिए बात कर रहा है उसके साथ, एंड देन वो लड़की उस तरफ चली जाती है और दीपेश इस तरफ आ जाता है, वो बैक पकड़ के. यही सीन पे, रेक्सिन, यस, यही सीन पे उसका एक इसका एक्सटेंशन है. ये सीन पे वन मोर थिंग आई वांट टू ब्रिंग अ पॉइंट. यहाँ पे वो बैग कुछ नहीं दे रहा है उसको, वो जो रेक्सिन कवर पकड़ा है उसको लेके आ जाता है. इधर मिस्ट्री गर्ल के हाथ में एक सेल फोन है, ब्लैक ग्लव्स है, बराबर. बिल्कुल दिख रहा है. नाउ ग्लव्स भी पहना है. हाँ जी, ये कितना अबनॉर्मल है कि वो जाके, एंड मेरे को तो पता नहीं, आप लोग सब लोग स्टार्ट से दीपेश क्यों बोल रहे हैं, मेरे को तो दीपेश नहीं लगता ये एक्चुअल में दीपेश सावंत नहीं, ये दीपेश सावंत है. नहीं, ये पिंक कैप पे, वो पिंक ही व्हाइट दिखता है कुछ एंगल में, वो पिंकिश व्हाइट कैप पहना है वो. He will see in every video. कैप है, बेबी पिंक कलर का कैप. क्योंकि ये कूपर हॉस्पिटल तक गया है, क्योंकि दीपेश सावंत होता तो वो अंदर जाके बॉडी को मैनेज नहीं कर रहा होता इसे निकालने करने में, बराबर. नहीं, दीपेश आई थिंक मेरे हिसाब से ये दोनों जो थे व्हाइट में, जो एक फ्रेम में दिख रहा है कि वो एम्बुलेंस चला रहा है, व्हाइट कैप पहना हुआ, और ये दूसरा, सो ये एम्बुलेंस हेल्पर है, लोडर है, कुछ भी बोल लो. मेरा ये एक पॉइंट है कि ये मिस्ट्री गर्ल अंदर घुसते हुए सीधा ये हेल्पर से कैसे बात कर रही है. ये तो एक्चुअली देखा जाएगा तो एक मिनट लेट मी फिनिश. प्रोबेबली ये एक स्ट्रेंजर होना चाहिए ये लड़की के लिए. डेफिनेटली स्ट्रेंजर होना चाहिए जिसको दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं. लेकिन ये सीधा जाके
सीधा इससे ही बात कर रही है। ये बहुत अबनॉर्मल है मेरे लिए। प्लीज बोलिए हेमा जी क्या बोल। ओके, मैं बोल रही हूँ कि वो, मैं बोल रही हूँ वो दीपेश ही है, क्योंकि उसका एक बार वो मुंह मास्क खोलता है तब भी उसका एक पिक्चर है जब वो गेट के पास हंसते हुए हंस रहा है, हंस रहा है क्या पता नहीं, बट फेस दिखता है उस टाइम। तो दैट वाज द फेस दैट वाज कंपेयर्ड एट दैट टाइम कि वो दीपेश सावंत है। एंड वहां पे अगर आप पूरा सारे वीडियोस देखो, एक ही लड़का है जो ये पिंक कैप पहना है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वो फोटो अगर अभी किसी के पास मिल सके तो या तो मुझे एक बार शेयर करो, वो देखना बहुत जरूरी समझेंगे, क्योंकि बिना उसके समझ में नहीं आएगा। तो अगर वो फोटो हो तो बहुत क्लैरिटी रहेगी, है ना? या लेट मी चेक दैट। बट मैं वही बोल रही हूँ, देयर इज नो अदर बॉय विद अ व्हाइट कैप एंड अ पिंक कैप। एक ही लड़का है, वो पिंकिश व्हाइट पहना है, वो दीपेश है, एंड ही आल्सो वेंट विद द एम्बुलेंस, एंड दैट इज द रीजन दिस गर्ल इज टॉकिंग टू हिम, बिकॉज़ ही इज दीपेश। Why would he be driving the ambulance? वो एम्बुलेंस ड्राइव क्यों करता रहेगा? He was not driving. The guy driving the ambulance was the guy in the red cap, not the pink cap. दो कैप वाले हुए ना? हाँ, रेड कैप वाला एक है। हाँ, रेड कैप वाला एक है। एक रेड कैप पहना है और एक रेड मींस फुल रेड है वो, एंड एक है जो पिंकिश व्हाइट। एनीवेज, ये एक पॉइंट मेरे को बोलना था। दूसरा पॉइंट कि वो जो फ्रेम है जिधर ये एंट्री मारती है वॉचमैन को कुछ तो भी बोल के, बराबर। अभी वॉचमैन को वो जो बोल रही है, हाउ मेनी सेकेंड्स इज दैट? नॉट इवन 5 seconds. यस, हियर, इधर। वॉचमैन को वो जो बोलती है दैट इज हार्डली 5 seconds. तो ऐसा क्या बोली रहेगी? आप लोग सब लोग जरा सोचे वॉचमैन को, कि नॉर्मली बॉम्बे में बोलते हैं भैया जी, भैया मैं ये हूँ, भैया मैं वो हूँ, तो उसके लिए वॉचमैन भी उसको पहचानना चाहिए, बराबर। कोई एकदम कंप्लीटली, या तो वॉचमैन को बोला गया है कि एक मैडम आएगी, ये नाम लेगी, उसको अंदर आने देना, बराबर, ठीक है। तो इसका दो चीज निकलता है। एक, या तो ये बुड्ढा जो था वॉचमैन वो पहचानता है ये लड़की को, जो उधर ऑन एंड ऑफ, इफ नॉट एवरी डे लेकिन रेगुलर बेसिस पे उधर आती है, ठीक है। तो अगर रेगुलर बेसिस में आती है तो वो ग्रुप सर्किल की कोई रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, या तो वो वॉचमैन को बोला गया है कि सो एंड सो कोई तो एक लड़की आने वाली है और वो कुछ तो भी कोड वर्ड देगी या तो कुछ नाम देगी और उसको अंदर एंट्री देना। आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, ये वाला बोल रही। ये दीपेश कहाँ से है? ये दीपेश सावंत नहीं है, मैं दीपेश सावंत दिखा देता हूँ। अच्छा, रेड वाला दीपेश है, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज। द रेड कैप वाला नहीं, रेड वाले तो ड्राइव की है गाड़ी। होल्ड ऑन, लेट मी शो यू व्हाट आई हैव। लेट मी, कहाँ भेजूं मैं? ट्विटर में? आप मेरे को प्राइवेट मैसेज पे लिंक शेयर कर सकते हो अगर लिंक है तो, और अगर फोटो भेज रहे हो तो आप मेरे को ट्विटर पे कर दीजिए। तो एक ये वाले भी देखना, ये है दीपेश सावंत, है ना? या दीपेश सावंत है। इसका थोड़ा बिल्ड वो दोनों लड़के से थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा लंबा भी यहाँ पे आपको मसल, और ये एक्चुअल में आप एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे देखेंगे ना तो इसकी वो है, ये जिम विम करता है। यहाँ पे आपको इसकी ट्राइसेप्स दिख रही होंगी, बाइसेप ट्राइसेप सब फुल ऑन है इसका। हाँ, और वो राज and he's I think a Salman Khan also, if I'm not wrong, दीपेश का। क्या चीज? जेएमबी सलमान का भी फैन है अगर मैं गलत नहीं। दीपेश सावंत सलमान का छपरी फैन है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, सो जस्ट सोचना आप लोग, आई विल जस्ट पुट माय पॉइंट और मैं जाता हूँ, लेट सम अदर पीपल आल्सो कम। एक था कि ये लड़की 2 बार एंट्री मारी है, दूसरा ये एंट्री मार के सीधा वो हेल्पर से बात की है जो भी है वो कैप में, दैट इज वो थोड़ा अनयूजुअल है। उसको पहचानती है उसको भी, वो जो भी बंदा है वो इतना इमीडिएटली जाके बात नहीं कर सकती है, ठीक है। आई मीन क्या बोली रहेगी, सोचो वो एम्बुलेंस का हेल्पर है, लाइक कुछ भी वाइल्ड गैस भी लेगा तो मैं भी सोचा हूँ जाके बोलेंगी कि बॉडी को किधर लेके जा रहे हो, कि वो चीज इधर रखा है वो ले लिया क्या, इट कैन बी एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। और इतना कुछ बोलने के लिए एक ही वाली फोटो किसी ने शेयर की है ना, जिसके अंदर जो पॉइंट्स करे हैं
वही पिंक कैप वाले को जो ये दीपेश सावंत बता रहा है, मुझे तो एक्चुअली नहीं लगता है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इसके हाथ में जो कड़ा है ना, तो इसके हाथ में एक्चुअल में नहीं समझ में आ रहा है कि वही कड़ा है, पहली चीज है ना, मैं तो ये बोलूंगा। और दूसरी चीज, जो दूसरा पॉइंट उन्होंने किया कि यहाँ पे आफ्टर एडिटिंग मुस्टैच ये कह रहे हैं कि ये सेम दीपेश सावंत लग रहा है, मुझे एक्चुअल में नहीं लग रहा। अगर आप फेशियल भी दोनों का देखो सेम नहीं है ना, बहुत क्लियरली। ठीक है, एक्चुअल में ठीक है। और एक और पॉइंट मैं बोल के आई विल गो कि वो जो फ्रेम है ना, अगर आपके पास इधर ही पड़ा रहेगा, जिधर मालूम है उसका बॉडी को उठा के दे आर पुटिंग इट ऑन द हार्ड स्ट्रेचर, वो काला वाला सॉफ्ट बॉडी बैग में लेके आते नीचे, फिर वो जब भी बॉडी उठा के उन लोग हार्ड स्ट्रेचर पे रख रहे, वो वाला है क्या फोटो? ये देख लेते हैं पर एनीवे, उसमें जो 3 स्टार इंस्पेक्टर है जो बॉडी उठा के रख रहा है, पंचोली इसी का बोल रहे हैं ना? हाँ, इसका पूरा फ्रेम नहीं है, ये सिर्फ फेस वाला है। हाँ, नीचे जा और नीचे जा, बस ये इतना ही मैक्सिमम है। अच्छा, जूम करो। ये एक चीज मैंने दूसरी जगह काफी पॉइंट उठाया था। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत जन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा है। नीचे 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 जाना, हाँ इधर ही। वो गन का जो कैरियर रहता है ना, उसको होल्स्टर बोलते हैं बाबा, और इसका होल्स्टर खाली है। ठीक है, ये एक पुलिस का फायर आर्म्स का मैनुअल में मैं पूरा पढ़ के मैं बोल रहा हूँ, और मैं 2 पुलिस वालों को बात करके आया हूँ कि जिधर गन जाता है, जिधर होल्स्टर जाता है उधर गन जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ वन। बिना होल्स्टर के गन आप लेके जा ही नहीं सकते हो। ये आदमी ऐसे कैसे घूम रहा है बॉस इधर? मेरे को बहुत जन ने बोला कि नहीं प्लीज यू नो गन लेके अपना पुलिस स्टेशन में रखा रहेगा, या तो बॉडी है इसलिए ऐसा उठा के साइड में रहेगा। मैंने बोला बॉस, ये कोई पेन का ढक्कन नहीं है कि उठा के साइड में रख सकते और ऐसा। ये गन का होल्स्टर है। इन लोग को प्रॉपर इनके फायर आर्म्स के मैनुअल में लिखा गया है यू कैन नॉट, और आजकल के गन्स में सेफ्टी लॉक भी रहता है। ठीक है, और एक ये वेरी ऑड कि ये खाली होल्स्टर के साथ घूम रहा है। और एक दूसरा पुलिस वाला जो साथी है, वो भी उसको भी अलग से देखा। और वो कुछ पुलिस वाले तो स्लीपर्स में थे। स्लीपर्स में थे, स्लीपर चप्पल में थे। वो जो एम्बुलेंस के सामने वाली जो फोटो है उसमें स्लीपर्स चप्पल में थे कुछ पुलिस वाले। तो अगर वो हेल्पर होगा तो क्या हो सकता है कि वो जस्ट पूछ रही होगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि शी ओनली स्पीक्स लाइक ए 1 सेकंड एंड देन शी मूव्स एंड देन ही गोस। तो वो हो सकता है कि क्या तो मेरे दिमाग में यही है कि सब हो गया, इतना ही था, सब हो गया, सब क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेटेड, थोड़ा पहले से कोऑर्डिनेटेड था ताकि वो डायरेक्ट जाके उससे मिले। उनका टिप सबके मैम रोल असाइन थे पूरा। वो पुलिस वाले जैसे इन्होंने अभी पॉइंट आउट किया फ्रीज जी ने कि वो पूरे वहां पे एक्टिंग कर रहे थे, तो वो पूरा एक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटेड पूरा ये रचा गया है वहां पे। ड्रामा है, प्रॉपर ड्रामा फिल्म बनाई है उन्होंने वहां पे, लाइव फिल्म। बट अगर वो पूरे कोऑर्डिनेटेड थे, उनको पता था किससे जाके मिलना है, वॉचमैन को क्या बोलना है, हर चीज डिसाइडेड कहीं ना कहीं। मतलब ये जो आप बोल रहे थे ना कल हेमा मैम, कहीं ना कहीं चीजें जल्दी हो गई थी, कहीं ना कहीं चीजें जल्दी हो गई बहुत लोगों ने। और बट अगर वो हेल्पर से कुछ बोल रही होगी ना, तो वो एम्बुलेंस का बंदा है, क्योंकि एम्बुलेंस के 3 लड़के थे शायद वहां पे, 2 या 3। तो अगर उससे बात कर रही है तो वो प्लान एम्बुलेंस वाले को पता नहीं होगा। एम्बुलेंस को इतना, एम्बुलेंस ने देखा है, उनको पता है सब कुछ, बट उनको ये सब प्लान पता नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ देन इट विल जस्ट बी लाइक क्या चल रहा है करके पूछ रही हूँ। अगर वो प्लान, वो एम्बुलेंस बाबा सिद्दीकी की थी, वो एम्बुलेंस भी बाबा सिद्दीकी की थी, जो कि सलमान और इन सबके इसमें ही है वो सर्कल में। और दूसरा ये है कि जब उनको पता था, जैसे आप कल बोल रहे थे कि इनको शाम तक के करना था पूरा सीन, वो थोड़ा ट्रैक पहले हो गया,
चीजें थोड़ी जल्दबाजी में हो गई, बट कहीं ना कहीं दे वर कोऑर्डिनेटेड थोड़ा पहले से ही। रात भर से ये लोग सोए नहीं होंगे, ये लोग पूरा यही सब कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन वगैरह कि अभी ये हुआ है, इसको मैनेज कैसे कैसे करना है। They were assigned, they knew what they had to do. It was a dedicated plan कि पुलिस वाले जाएंगे, ये जाएंगे, 10 मिनट में सुसाइड डिक्लेयर करना विदाउट एनी सुसाइड नोट इज so out of the way, so out of the way for a legal body to do that, मतलब authoritative body to do that। इससे कनेक्टेड एक और चीज बोलूंगा कि आप लोग ने भी नोटिस किया है नहीं किया पता नहीं, कि जब भी द एम्बुलेंस ऊपर पहुंचती है, यही दोनों कैप वाले और वो संजय बांगर जो भी, ठीक है, और पुलिस के साथ अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, मेरे पास तो 2 वीडियो है बॉस, ठीक है। एम्बुलेंस उसी दिन का सेम जर्नलिस्ट इकट्ठा है, सेम पुलिस के पब्लिक भी है आजू बाजू, लेकिन नोटिस करेंगे तो एक जगह पे एक फ्रेम में एक वीडियो में ये 2 जो हेल्पर है, व्हाइट कैप और रेड कैप वाला, बराबर वो रेड कैप वाला स्ट्रेचर के आगे की साइड है, ठीक है, एक जगह खींच रहा है, एक जगह पुश कर रहा है, और दूसरे वीडियो में वो स्ट्रेचर के पीछे। दैट मींस 2 बार वो तो क्लियरली 2 वीडियोस। हाँ, नहीं वो तो प्लीज आपने मैंने आपको भेजा था वीडियो नहीं देखा? अच्छा एक बार मैंने क्लियरली दिखाया है उसमें कि वो 2 डिफरेंट टाइम में अनलोड हुआ है, बॉडी टाइम जोन के हैं, बट सेम डे के है, उसके बाद सेम डे के डिफरेंट टाइम जोन के वीडियो, डिफरेंट, हाँ थोड़ा सा इवनिंग टाइम में देखेंगे डिफरेंट टाइम, जब वो 7 फीट का जब बॉडी निकल रही थी, जो कि 7 फीट की पूरा वो स्ट्रेचर का, और एक्सप्लेनेशन सोहम जी ने भी किया है, आपने भी किया है, उसमें आप देखेंगे कि एक बेल्ट और एक ऐसे एक लेदर मटेरियल जैसा जो चीज है, उससे वो 2 बॉडी को नीचे से सपोर्ट करके होल्ड किया गया था। अगर आप देखेंगे तो वो सुशांत के 2 अपार्टमेंट साइड से ऐसा होल्ड किया, हाँ, जब आ रहे थे, और 7 सेंटर लोग से लग रहे थे वहां। वीडियो में देखा, देयर वर 7 पीपल होल्डिंग दैट वन बॉडी टू पुट दैट, वो तो क्लियरली 2, मैम ने तो बहुत अच्छी से वो तो क्लियरली 2 बॉडी दिखता है, वीडियो उन्होंने बहुत ही तरीके से एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस में। अच्छा मैं एक बार मैं किन्हीं और को ऐड करना चाहूंगा, एक बार शालिनी जी और हैं, मैं सिर्फ बोल के निकलता हूँ। सो द मिस्ट्री गर्ल एंट्री मारी है, उसका 2 बार दिखता है, ये एक पॉइंट। दूसरी बात, वो पहचानती है शायद वॉचमैन को, या तो वॉचमैन को अपडेट किया गया है और वो बोल के अंदर जाती है। तीसरा, ये कॉप का आपने खुद देखा कि ये भाई विदाउट गन के एक होल्स्टर पहन के उधर घूम रहा है, और ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू डू। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे, एंड आई विल सी यू गाइस। राधे राधे।